हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर ओन लर्निंग प्लेटफॉर्म वेदिका कॉमर्स क्लासेस। आज हम बहुत सिंपल सा टॉपिक करने जा रहे हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड ऑफ गुडविल। गुडविल का सबसे सिंपल मेथड, लेकिन यहाँ भी बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। अब क्योंकि हम तो अपनी क्लासेस के अंदर उन पॉइंट्स को रेज करते हैं जहां बच्चा यूजुअली मिस्टेक करता है, तो अगर आपकी भी मिस्टेक यहाँ होती है या नहीं भी होती है तो एक बार इस क्लास को लास्ट तक देख लेना, क्योंकि बीच बीच में कुछ पॉइंट्स ऐसे होते ही हैं जहां पे बच्चा यूजुअली मिस्टेक करता है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। गुडविल का एवरेज प्रॉफिट मेथड जो है वो दो तरह से कैलकुलेट किया जाता है, आपको पता ही होगा। आप तो सारे इंटेलिजेंट बच्चे हो, है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो एवरेज प्रॉफिट मेथड है वो दो तरह से कैलकुलेट होता है। फर्स्ट, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, वो जो हम बचपन से करते आ रहे हैं ना। सिंपल एवरेज कैसे निकालते हैं? एवरेज, सपोज हमें पिछले 4 सालों की कोई वैल्यू दी गई है, अब 4 नंबर्स हैं, उनका एवरेज निकालना है तो 4 से ही डिवाइड कर देंगे, एवरेज वैल्यू आ जाएगी। वही चीज यहाँ भी अप्लाई होती है, और यहाँ पे तो बच्चा कोई मिस्टेक करता नहीं है ना, नॉर्मली बहुत। और अभी हम कोई एडजस्टमेंट नहीं कर रहे, अभी हम इस क्लास के अंदर बहुत सिंपल वैल्यू करेंगे, उसके बाद इसकी नेक्स्ट क्लास के अंदर एडजस्टमेंट्स के साथ कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सपोज हमारे पास जो पिछले सालों के प्रॉफिट दे रखे हैं वो 10,000 है, 20,000 है सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का 30,000 है, और फोर्थ ईयर का 40,000 है। इस तरह से करके पिछले 4 सालों के हमें प्रॉफिट दे रखे हैं, एवरेज निकालना है। तो कैसे करोगे? एवरेज प्रॉफिट मेथड इक्वल्स टू टोटल ऑफ ऑल दीज प्रॉफिट। टोटल कितना आ रहा है हमारे पास? 1 लाख रुपीज। अब कुछ नहीं, इस वैल्यू को किससे डिवाइड कर दोगे? अगर हमें प्रॉफिट निकालना है तो 1 लाख रुपीज है, उसको हम कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 से डिवाइड कर दो, आपको पता चल जाएगा एवरेज प्रॉफिट आपका कितना आ रहा है, 25,000 रुपीज की वैल्यू आपके पास आ रही है ना। एवरेज प्रॉफिट 25,000 का आ रहा है, 4 से डिवाइड कर दिया क्योंकि 4 ही नंबर्स थे। तो क्या ये ही हमारा गुडविल है? नहीं, ये हमारा गुडविल नहीं है, ये तो एवरेज प्रॉफिट है। अब इस एवरेज प्रॉफिट के बेस पे हम गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे। एवरेज प्रॉफिट हमारा 25,000 है, अब गुडविल एवरेज प्रॉफिट के कितने टाइम्स है? हमेशा क्वेश्चन के अंदर आपको वैल्यू मिलेगी, गुडविल इज 4 टाइम्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट, 3 टाइम्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट, या 2 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इस तरह से करके ये इयर्स परचेज वाली वैल्यू आपको यहाँ पे मिलेगी, तब जाके गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट होगी। तो गुडविल हमारी क्या कैसे निकलेगी? गुडविल हमारी निकलेगी परचेज ईयर्स इनटू एवरेज प्रॉफिट। अब जो भी परचेज ईयर आपके क्वेश्चन में दे रखी हो, सपोज 2 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो 2 इयर्स का मतलब है 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे और ये एवरेज प्रॉफिट की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे गुडविल की वैल्यू जो है 50,000 निकल के आ जाएगी। अब ये है गुडविल। ठीक है बेटा, कई बार ना बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, जब स्टार्टिंग में करते हो तो आपको इस तरह की कंफ्यूजन होती है कि आपने इनका एवरेज निकाल लिया और बस हो गया, यही गुडविल है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये तो एवरेज प्रॉफिट है। एवरेज प्रॉफिट के बेस पे जो गुडविल की परचेज ईयर आपको दे रखी होगी, उससे मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो गुडविल होती है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब वेटेड एवरेज मेथड से भी देख लेते हैं किस तरह से कैलकुलेट होगा। सपोज हमारे पास प्रॉफिट जो है वो यही है, 10,000 रुपीज 1 ईयर का है, 20,000 सेकेंड ईयर का, 30,000 जो है वो थर्ड ईयर का, और 40,000 हमारे पास फोर्थ ईयर का प्रॉफिट दे रखा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बेटा जो बच्चे यूजुअली मिस्टेक कर देते हैं, अब जब हमें वेटेड एवरेज मेथड अप्लाई करना होता है तो हमें प्रॉफिट खाली नहीं दिया जाता, सिर्फ प्रॉफिट नहीं दिया जाता है, प्रॉफिट के साथ इसका वेटेज भी दिया जाता है। वेटेज का मतलब क्या है? किस वाले प्रॉफिट को हम ज्यादा कंसीडर करेंगे, किस वाले प्रॉफिट की वेटेज हम अपने प्रॉफिट में ज्यादा मानते हैं, कौन से ईयर में। ये क्यों होता है? ये
बेसिकली अगर किसी फर्म ने किसी पर्टिकुलर ईयर में ज्यादा मेहनत की थी, ज्यादा स्ट्रगल की थी, उस टाइम पे मेहनत करके वो अपनी गुडविल को यहाँ तक लेके आए थे, तो वो उस ईयर को ज्यादा वेटेज देते हैं। ठीक है, इसी तरह से करके जो प्रॉफिट्स दे रखे होते हैं उनकी अलग अलग वेटेज डिसाइडेड होती है, और ये वेटेज आपको हमेशा मिलेगी, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, मिलेगी आपको क्वेश्चन के अंदर। हम ये मान के चल लेते हैं कि यहाँ पे जो वेटेज है वो वेट हम इस ईयर का 1, इसका 2, इसका 3 और इसका 4, इस तरह से करके, मतलब कि फर्स्ट ईयर का जो प्रॉफिट था उसको हम वेटेज सबसे कम दे रहे हैं, और लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट है उसको हम वेटेज सबसे ज्यादा दे रहे हैं। ठीक है, वेटेज मतलब इंपॉर्टेंस उस प्रॉफिट को। क्लियर? देन उसके बेस में बेटा अब हमें यहाँ पे वेटेड प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है। सिंपल वेटेज या सिंपल इस वैल्यू से नहीं करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब हम पहले इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास ये तो 10,000 बन जा 10,000, ये हमारे पास कितना होगा, ये 40,000 आ जाएगा। देन ये हमारे पास 90,000 आ जाएगा, और ये हमारे पास 1,60,000 आएगा। ठीक है, इस तरह से करके पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इस वाली वैल्यू की टोटल करेंगे। ये कुछ तुमने जब 11th क्लास के अंदर वो वेटेड मेथड किया था स्टैटिस्टिक्स के अंदर, याद आ रहा है? कुछ वही तो है, वेट से ही तो डिवाइड करना है ना? तो अब हमारे पास इसको टोटल कर लेते हैं। 50, 90, 140 एंड 160, 3 लाख रुपीज हमारे पास आ गए हैं। ठीक है, इनका टोटल करना है, ये जो वेटेड प्रॉफिट है ना इसका टोटल करना है। यही हमने एवरेज के अंदर क्या किया था, ये जो एवरेज प्रॉफिट सिंपल दे रखा था बस उसी का ही टोटल कर दिया, और उसको जितने नंबर थे, जितने नंबर ऑफ ईयर थे उससे डिवाइड कर दिया, और वैल्यू निकल के आ गई थी एवरेज प्रॉफिट की। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो पहले हम जो भी प्रॉफिट की वैल्यू दे रखी होगी उसको वेट से मल्टीप्लाई करेंगे, देन उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसको टोटल करेंगे, और उस टोटल को हम यहाँ पे लेंगे। तो हमारे पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकल के आएगा, ये जो वेटेड प्रॉफिट है इसको हम वेट से डिवाइड करेंगे। अब ये वेट कहां से आ गया, ये वाला था ना, इससे डिवाइड करेंगे, 4 से नहीं करेंगे 1 2 3 4। यहाँ पे बच्चे यूजुअली मिस्टेक कर देते हैं, जैसे उन्होंने एवरेज मेथड में किया था, सिंपल एवरेज मेथड के अंदर किया था, 4 नंबर्स थे 4 से डिवाइड कर दिया, 5 नंबर्स थे 5 से डिवाइड कर दिया। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे आप जो भी वेट दे रखा है, किस ईयर की कितनी वेटेज थी उस वेट को टोटल करते हैं, और टोटल हमारे पास कितना आ रहा है, 1 2 3 3 6 4 10, तो वेट हमारा 10 आ रहा है। तो अब हम यहाँ पे ये वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास क्या है 3 लाख इसका टोटल आया था, इस 3 लाख को 10 से डिवाइड करेंगे तो पता चलेगा 30,000 हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट है ना। इन्हीं वैल्यूज का जो सिंपल एवरेज प्रॉफिट आया था वो 25,000 आया था सिंपल मेथड से, और इन्हीं वैल्यूज का क्योंकि हमें वेटेज दे रखी है उसके अकॉर्डिंग जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया है वो 30 आया है। देख लो डिफरेंस, है ना? क्लियर? दोनों में डिफरेंस होता है। तो अब यहाँ पे अगेन अब हमें गुडविल निकालनी है, तो गुडविल तो बेटा वही है ना, सेम जो हमारा एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे परचेज ईयर से मल्टीप्लाई हुआ था, सेम यहाँ पे जो हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे परचेज ईयर से। तो सपोज वही 2 इयर्स परचेज ऑफ गुडविल मान के चलते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 इंटू 30,000 कर देंगे, तो हमारे पास जो गुडविल की वैल्यू आएगी वो 60,000 आएगी। सिंपल से क्या आई थी 50,000, और वेटेड एवरेज से क्या आई है 60,000। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। क्लियर हुआ? आपको पता चला कि बच्चे यूजुअली कहाँ मिस्टेक करते हैं, ये वेटेज लेने में बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, ज्यादातर जो है नंबर से डिवाइड कर देते हैं, है ना। तो होपफुली ये मेथड्स में क्लैरिटी आपको मिली होगी। फॉर मोर कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू।